मैं नेहा जैन, सहआचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है गुर्जर और खासी जनजाति। भारत की प्रमुख जनजातियों में इससे पूर्व हमने नागा, भील, संथाल और गौंड जनजाति का अध्ययन किया था। आज गुर्जर और खासी जनजाति का अध्ययन करेंगे। गुर्जर जनजाति यह पश्चिमी हिमालय में रहने वाला नृजातीय समूह है। ये जम्मू कश्मीर के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। ये मध्य एशिया के पशुचारक रहे हैं और काला सागर, कैस्पियन सागर के मध्य गुर्जिया क्षेत्र से आए हैं। वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर के राजौरी, रियासी, जम्मू, पूंछ और कठुआ में रहते हैं। ये लोग काफ़ी विषम पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहते हैं, जहाँ विषम पर्वतीय क्षेत्र शीत ऋतु में लद्दाख की आर्कटिक शीत, ग्रीष्म ऋतु में पूंछ और जम्मू की गर्मी की भिन्नताएं पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा, मंडी, बिलासपुर, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग और हरियाणा में भी ये लोग रहते हैं। पशुपालन, ये प्राकृतिक चारागाहों में पशुचारण करते हैं। ये चारागाह मौसमी होते हैं। ये लोग वर्ष में 3 प्रकार के चारागाह काम में लेते हैं। पहला है शीतकालीन चारागाह, दूसरा है मध्य पर्वतीय चारागाह, तीसरा है ग्रीष्मकालीन चारागाह। ग्रीष्मकाल में ये पशुओं को लेकर ऊंचाई पर चले जाते हैं, जहां ये सितंबर तक रहते हैं और हिमपात प्रारंभ होने पर पुनः नीचे आ जाते हैं। ये ऋतु प्रवसन मार्ग ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिनमें जामिया गली, ठोस मैदान दर्रा, रुपारी दर्रा, बनिहाल दर्रा प्रमुख है। अर्थव्यवस्था, गुर्जर जनजाति की अर्थव्यवस्था पशु चराना, यंत्रों की मरम्मत करना, घास व जड़ी बूटियां संग्रहित करना, आखेट करना, फसल की कटाई करना आदि इसमें सम्मिलित हैं और ये कार्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था, गुर्जर 3 रिश्तेदारी समूह में विभाजित रहते हैं। पहला डेरा, दूसरा दादा पौत्र, तीसरा है गोत्र। प्रमुख इकाई डेरा होती है और एक डेरे में 5 से 6 सदस्य होते हैं। परिवार में कार्यों का बंटवारा आयु और लिंग के अनुसार होता है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। अनेक डेरे मिलकर एक वंश के रूप में रहते हैं, जिसमें लगभग 200 व्यक्ति होते हैं। गुर्जर लोगों की पंचायत को जिरगा कहते हैं, जो कि इनके आपसी झगड़े सुलझाती है। ये लोग अप्रैल में वैशाखी उत्सव मनाते हैं। बाल विवाह भी इनमें प्रचलित है। विधवा विवाह, पुनर्विवाह की प्रथाएं भी इनमें पाई जाती हैं। इनमें सामाजिक जीवन संगठित होता है। इनमें अंधविश्वास भी पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका शोषण भी होता है और सरकार के द्वारा इनके स्थायीकरण के प्रयास हेतु कई कार्य भी किए जा रहे हैं। भोजन, इनका भोजन चावल, मांस, मक्का, गेहूं की रोटी, दूध और दूध से बने पदार्थों का ये लोग सेवन करते हैं। वस्त्र, इनके वस्त्र भेड़ और बकरी की ऊन से बने होते हैं। स्त्री पुरुष प्राय सलवार कमीज पहनते हैं। ये लोग कंबल और शॉल हमेशा अपने साथ रखते हैं। आवास प्राय इनके अस्थायी होते हैं। जो लोग कृषि करते हैं उनके घर स्थायी होते हैं। पशु चारक जहाँ पर पशु की चराई करने जाते हैं, वहाँ पर तंबू का निर्माण करते हैं, जो कि खाल, मोटे और ऊनी कपड़ों के बने होते हैं और ये जो तंबू होते हैं वो लकड़ी के फ्रेम पर बनाए जाते हैं। धर्म और संस्कृति,
जम्मू कश्मीर, उत्तरी पंजाब, उत्तरी पश्चिमी हिमाचल में सभी गुर्जर इस्लाम को मानते हैं और कुछ लोग हिंदू गुर्जर हिंदू संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। विकास और परिवर्तन। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में गुर्जर पिछड़ी जाति में रखे गए हैं, जिसके कारण ये लोग विकसित भी हुए हैं और इनमें शिक्षा का प्रसार भी हुआ है, जिससे इनकी अवस्था उन्नत हुई है। खासी जनजाति। निवास क्षेत्र। मेघालय की खासी और जैंतिया की पहाड़ियों में खासी जनजाति का निवास क्षेत्र है। 4 प्रमुख सामाजिक श्रेणियां या वर्ग इनके होते हैं। पहला है कि सायम, ये राजवंशी होते हैं। दूसरा कि लिंगोह, ये पुजारियों के वंशज होते हैं। तीसरा मंत्री वंशज और चौथा है प्रजा वंशज। आवास। मकान प्राय लकड़ी, पत्थर, बांस, बेंत, नरकुल आदि के बने होते हैं। ताड़ की पत्तियों से ये छप्पर बनाते हैं और बांस से बांस की दीवारें भी बनाते हैं। भोजन। मोटे अनाज, चावल, आलू, सब्जी, दूध, दूध से बने पदार्थों का ये लोग सेवन करते हैं। अर्थव्यवस्था। ये लोग सीढ़ीदार खेतों में कृषि करते हैं। कोदा, चलाई, कोटू आदि पहाड़ी मोटे अनाज इनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। 25 वर्ष पूर्व आलू उत्पन्न करना इन्होंने आरंभ किया था, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था विकसित भी हुई है। मोटे अनाज, चावल, आलू की फसलों को ये लोग हेर फेर करके बोते हैं। सामाजिक जीवन। खासी परिवार में सबसे छोटी पुत्री का स्थान महत्वपूर्ण होता है। परिवार की संपत्ति की वही उत्तराधिकारिणी होती है और वही सभी धार्मिक पूजाएं भी करती हैं। विवाहित जीवन में एक पति और एक पत्नी की प्रथा है, परंतु तलाक आदि होने पर इनमें पुनर्विवाह और विधवा विवाह भी होते हैं। मृतक का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन चेचक, हैजा आदि रोगों से मृत्यु होने पर शव को भूमि में गाड़ दिया जाता है। भारत में अंग्रेजों के समय में ईसाई मत के प्रचारकों ने बहुत अधिक संख्या में खासी आदिवासियों को ईसाई बना दिया है। वर्तमान में सरकार द्वारा इनकी अर्थव्यवस्था को उन्नत करने हेतु, शिक्षित करने हेतु और इन्हें विकसित करने हेतु कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने लगे हैं।